कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नए संसद भवन पर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने सत्ता में बदलाव के बाद नए संसद भवन बनाए जाने का संकेत दिया। जयराम रमेश ने कहा कि 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद शायद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। देश की नई संसद में कामकाज शुरू हो चुका है और विशेष सत्र के दौरान यहां महिला आरक्षण विधेयक भी पारित कराया गया। लेकिन अब इस इमारत को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़े सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि इसे नया संसद भवन कहने की बजाय मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मेरियट कहे जाने की जरूरत है। नए संसद भवन में दोनों सदनों की कार्यवाही बीते विशेष सत्र में 19 सितंबर से शुरू हुई थी, जबकि पुराने भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखी अपनी पोस्ट में नए संसद भवन को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। इसमें जयराम रमेश ने कहा है कि नए संसद भवन की जितनी भव्यता से उद्घाटन किया गया, उससे ये प्रधानमंत्री के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। जयराम रमेश ने कहा कि 4 दिनों में दोनों सदनों के अंदर और लॉबी में बातचीत एवं संवाद खत्म हो गया है। यदि वास्तुकला लोकतंत्र को खत्म कर सकती है तो संविधान को फिर से लिखे बिना ही प्रधानमंत्री इसमें सफल हो गए हैं। संसद भवन के हॉल के कॉन्सेप्ट नहीं होने की वजह से एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता महसूस हो रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पुराने संसद भवन की कई विशेषताएं थी। एक विशेषता ये भी थी कि यहाँ बातचीत और संवाद की अच्छी सुविधा थी। दोनों सदनों, सेंट्रल हॉल और गलियारों के बीच आना जाना आसान था। नया भवन संसद के संचालन को सफल बनाने के लिए आवश्यक जुड़ाव को कमजोर करता है। दोनों सदनों के बीच आसानी से होने वाला समन्वय अब अत्यधिक कठिन हो गया है। जयराम रमेश ने कहा है कि नया संसद भवन इसके संचालन को सफल बनाने के लिए आवश्यक जुड़ाव को कमजोर करता है। दोनों सदनों के बीच आसानी से होने वाला समन्वय अब अत्यधिक कठिन हो गया है। अगर आप पुरानी इमारत में खो जाते तो आपको अपना रास्ता फिर से मिल जाता, क्योंकि ये गोलाकार है। नई इमारत में यदि आप रास्ता भूल जाते हैं तो भूल भुलैया में खो जाएंगे। जयराम रमेश ने कहा कि पुरानी इमारत के अंदर और परिसर में खुलेपन का एहसास होता है, जबकि नई इमारत में घुटन महसूस होती है। जयराम रमेश ने लिखा है कि अब संसद में भ्रमण का आनंद गायब हो गया है। मैं पुरानी बिल्डिंग में जाने के लिए उत्सुक रहता था। नया कॉम्प्लेक्स दर्दनाक और पीड़ा देने वाला है। मुझे यकीन है कि पार्टी लाइन से परे मेरे कई सहयोगी भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। मैंने सचिवालय के कर्मचारियों से ये भी सुना है कि नए भवन के डिजाइन में उन्हें काम में मदद करने के लिए आवश्यक विभिन्न व्यवहारिताओं पर विचार नहीं किया गया है। जयराम रमेश ने कहा है कि ऐसा तब होता है जब भवन का उपयोग करने वाले लोगों के साथ ठीक से परामर्श नहीं किया जाता है। इसी के साथ जयराम रमेश ने कहा है कि साल 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद शायद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपनी इस पोस्ट के जरिए मैसेज दिया है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो यहाँ नई संसद की भूमिका भी बदल जाएगी, यानी इमारत बदली जा सकती है। ऐसे में इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है। इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बयान सामने आया है। जेपी नड्डा ने जयराम रमेश के बयान को नई संसद भवन के लिए अपमानजनक बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नई इमारत के बारे में ऐसा कहना 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के न्यूनतम मानकों के हिसाब से भी ये एक दयनीय मानसिकता है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस संसद विरोधी है। उन्होंने 1975 में कोशिश की और वो बुरी तरीके से विफल रहे। बहरहाल जयराम रमेश ने साल 2024 के बाद नए संसद भवन की भूमिका को लेकर जो बयान दिया है उसने नई बहस छेड़ दी है और उसके बाद राजनीतिक वार पलटवार भी देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।